Hello, welcome to this channel. Myself Dr. T. Deepnath, Doctor of Modern Medical Science, Motivational Speaker and Life Coach. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस के बारे में, जो कि एक्यूट एंड क्रोनिक दो तरह का स्ट्रेस होता है और क्रोनिक स्ट्रेस कैसे आपको बर्बाद कर देते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम साइंटिफिकली बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हम लोगों का बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म है किसके लिए? कोई डेंजर से, अगर आपके सामने कोई भी डेंजर जैसा सिचुएशन है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, इसको हैंडल करने के लिए बॉडी का जो रिएक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस रिएक्शन। ये हम लोगों का अच्छा के लिए होता है। दिस इज फॉर गुड रीजन इन आवर बॉडी। तो पीपल क्या होता है, हम लोग हमेशा जो अननोन सिचुएशन होता है इसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं थ्रू दिस स्ट्रेस रिएक्शन। इसमें क्या क्या होता है, देखिए, कोई भी अननोन सिचुएशन या फिर आपका अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, इसको हैंडल करने के लिए बॉडी आपको प्रिपेयर करते हैं बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये स्ट्रेस हार्मोन्स है। दीज आर स्ट्रेस हार्मोन्स। आपको बॉडी में जब भी स्ट्रेस होगा ये हार्मोन बॉडी में आ जाएगा, खून में आ जाएगा, ताकि आप हमेशा रेडी रहे। रेडी का मतलब है आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आपका मसल हमेशा टाइट रहता है और प्रिपेयर हो जाता है कोई भी एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आपका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे, अगर टीचर ने आपको डांट दिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस रिएक्शन चलता है। आपका अलर्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसके चलते आपको है ना स्लीप में दिक्कत आता है, नींद में आपको दिक्कत आता है। इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे, डिटेल्स साथ में रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्या हो सकता है, स्ट्रेस क्या हो सकता है। कोई भी सिचुएशन से आपको स्ट्रेस हो सकता है। देखिए, स्ट्रेस आपका पॉजिटिव चीज़ से भी हो सकता है, नेगेटिव चीज़ से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एक कोई ख़राब सिचुएशन आपके साथ आ गया, कोई अनवांटेड सिचुएशन आ गया, इसमें भी आपको स्ट्रेस होगा। और जैसे आप रिसेंटली फादर बने हैं और किसी फीमेल ने प्रेग्नेंट हुए हैं, तो इसमें भी एक स्ट्रेस होता है। ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, आपका नया रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉजिटिव स्ट्रेस है। जॉब में आपको प्रमोशन मिला, आपको नया रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, वो भी आपका एक स्ट्रेस है, लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। लेकिन और कुछ जो होता है जिसमें आपसे कुछ खो जाता है या फिर आपसे कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेस, जिसके चलते बॉडी हैंडल करने के लिए आपको स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बहुत सीक्रेट करते हैं, जो कि कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये सब होता है जो को बॉडी को प्रिपेयर करके रखता है। देखिए, NIMH जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये जो टाइप ऑफ स्ट्रेसर किस किस चीज़ से स्ट्रेस हो सकते हैं इसके बारे में बात की है। देखिए, रूटीन स्ट्रेस हो सकता है, जैसे आपका अगर कोई मम्मी है तो इसको चाइल्ड केयर में हो सकता है, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो सकता है, सडन हो सकता है, कुछ भी हो गया सडन, किसी ने डेथ हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, किसी ने जॉब लॉस हो गया, इसमें भी आपका स्ट्रेस हो सकता है। या फिर ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, जिसके चलते बाद में जैसे सीवियर एक्सीडेंट हो गए, इसमें PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, इसके लिए अलग से हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसमें इतना डिटेल्स में हम बात नहीं करेंगे। इसमें बात करेंगे जो डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, जो एक्यूट से क्रोनिक हो जाता है और इसके बाद आपको बर्बाद कर देते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, हम लोग सब जानते हैं। इसमें क्या होता है, चाहे आपका स्ट्रेस कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर आपका स्ट्रेस एक्यूट है और शॉर्ट टर्म है तो आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं कर सकता है। लेकिन वही स्ट्रेस अगर रिपीटेड होता है, रिपीटेड इंस्टेंस में आपको हो रहा है, देन इट बिकम क्रोनिक एंड इट्स बिकम हार्मफुल। तो देखेंगे क्रोनिक स्ट्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका डिजीज होने के लिए, आपका पोर हेल्थ के लिए। देखिए, क्रोनिक स्ट्रेस मेक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बॉडी टू बिकम इन ए नॉर्मल स्ट्रेस हार्मोन लेवल एक्टिविटी। मतलब आपका अगर स्ट्रेस क्रोनिकली आपका एलिवेटेड है तो आपका बॉडी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन निकल जाता है, इतना ज़्यादा देर के लिए, इतना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेस हार्मोन आपका बॉडी में रहता है कि बॉडी अपना जो नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल स्थिति है, उसमें वापस जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जिसके चलते आपको कार्डियोवास्कुलर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आपका स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका हमेशा अलर्टनेस रहता है, आपको बॉडी में हमेशा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा रहता है, जिसके चलते आप हाइपर एक्टिव रहते हैं
आपका नींद अच्छा नहीं आता है, आपका इम्यून सिस्टम कम ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ कम ज़्यादा नहीं होगा, आपका इम्यून सिस्टम डिसरप्टिव हो जाएगा। मीन्स जैसे ऑटोइम्यून डिजीज होता है ना, इसमें एक स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हम बात करें रिप्रोडक्टिव का, आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसा आता है जिसके इनफर्टिलिटी का है, अगर हिस्ट्री लिया जाए तो इसमें स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जिसके चलते उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी गड़बड़ आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे जो क्रोनिक स्ट्रेस है, अगर ये कंटिन्यू रहता है, और स्पेसिफिकली ये जो है ना क्रोनिक स्ट्रेस है ना, ये कंटिन्यू रहता है एंड अननोटिस्ड रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये आपका डे टू डे लाइफ का एक्टिविटी जैसा हो जाता है, आपका हैबिट जैसा हो जाता है। क्योंकि एज पीपल कैन बिकम यूज्ड टू फीलिंग एजिटेटेड एंड होपलेस, मतलब ये आपका डेली का ऐसा लग रहा है कि यही आपका नॉर्मल चीज़ है। ये चीज़ आपका बन जाता है जब आपका स्ट्रेस क्रोनिकली रहता है। क्रोनिक स्ट्रेस जब आप रहते हैं तो ये सब चीज़ हो जाता है, जो कि एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि आदमी ही ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको क्रोनिक स्ट्रेस को हैंडल करना जानना पड़ेगा और इसको आपको करना होगा। मेकिंग देम कॉन्स्टेंटली प्रोन टू द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस रिगार्डलेस ऑफ द सिनेरियो दे एनकाउंटर। जैसे आपका बॉडी में अगर क्रोनिक स्ट्रेस आपका बॉडी में है तो आपको क्या होगा ना, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए स्ट्रेस रिएक्शन के लिए। जब आप क्रोनिकली स्ट्रेस्ड है तो सिंपल सा एक छोटा सा एक जो ट्रिगर है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिएक्शन करवा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक आदमी का और दूसरा आदमी का जो स्ट्रेस रिएक्शन होगा, एक सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीका होता है या फिर जो रेस्पॉन्स होता है, जो स्ट्रेस रिएक्शन होता है, वो अलग अलग होता है। हर आदमी का एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि जो आदमी क्रोनिकली स्ट्रेस्ड आउट है, बॉडी में कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा है, तो छोटा सा चिंगारी भी उनका जो सिस्टम है इसको बर्बाद कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीपल विथ क्रोनिक स्ट्रेस जो रहता है ना, फाइनल ब्रेकडाउन होता है कैसे, बाय सुसाइड और बाय वायलेंट एक्शन और बाय हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। इसमें नहीं है, ये हार्ट अटैक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट अटैक एंड दूसरा है स्ट्रोक। ये दो इंपॉर्टेंट किलर है जो क्रोनिकली स्ट्रेस्ड आउट रहता है, तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से आपका बीपी और पल्स रेट, जो ब्लड प्रेशर है और पल्स रेट आपका ज़्यादा होगा। स्पीड अप हो जाता है आपका ब्रीदिंग, अपना एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं होता है, चेस्ट ब्रीदिंग होता है, बहुत फास्ट ब्रीदिंग होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। आप सुने होंगे जो लोग गुस्सा में रहते हैं उसका खाना डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्लो डाउन हो जाता है। इसका जो अग्नि होता है, जो आयुर्वेद के हिसाब से जो अग्नि होता है वो डाउन हो जाता है, जिसके चलते उस टाइम में अगर आप एजिटेटेड है, स्ट्रेस्ड आउट है, इज बेटर टू अवॉइड फूड। आप खाना कम खाइए, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्टली काम नहीं कर रहे हैं। इम्यून एक्टिविटी डिक्रीज और ऑल्टर, आपका जैसे ऑटोइम्यून डिजीज होता है। मसल्स बिकम मोर टेंस, आपको मसल हमेशा इतना ज़्यादा टेंस रहेगा, जिसके चलते क्या होगा, आपको बॉडी हमेशा एक प्रिपेयर्ड और अलर्टनेस मूड में हमेशा रहता है, जिसके चलते मसल बहुत टेंस हो जाता है। स्लीपीनेस डिक्रीज ड्यू टू हाइटन स्टेट ऑफ अलर्टनेस, आपका मसल स्पाज्म हो रहे हैं, मसल अलर्ट है, आपका माइंड अलर्ट है, तो आप स्लीप बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। आपका जो स्लीप है डेफिनेटली क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी दोनों कम हो जाएगा। इसीलिए इज वेरी इंपॉर्टेंट to find out your chronic stress status and try to handle it as much as you can. Now in next video I will talk about how we can handle our chronic stress, how we can find out our chronic stress, how we can find out the triggers and we can control it. Thank you so much.